नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही पूजा की विधि, अहोई अष्टमी व्रत का महत्व, साथ ही जानेंगे कि किस कथा को पढ़ने से हमारा अहोई अष्टमी का व्रत संपन्न होगा। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं ताकि उनकी उम्र लंबी हो, साथ ही सुखी और निरोगी जीवन उनको मिले। इस महत्वपूर्ण दिन महिलाएं बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। शाम के समय तारों को जल अर्पित करके व्रत खोलती हैं। आइए अब हम जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, तो वही अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र और उनकी मंगल कामना के लिए करती हैं। जिन महिलाओं की कोई संतान नहीं है, वे भी संतान सुख के लिए ये व्रत करती हैं। तारों और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अहोई अष्टमी का व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त, साथ ही तारों और चांद को देखने का समय। 8 नवंबर को शाम 5:31 से शाम 6:50 तक पूजा का मुहूर्त है। तारों को देखने का समय 5:56 और चंद्रोदय का समय रात 11:56 है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा विधि। महिलाओं को सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद दैनिक पूजा करके अपनी संतान के दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए व्रत का संकल्प करें। अहोई माता से प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान को निरोगी और सुखी जीवन प्रदान करे। इसके पश्चात माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर पूजा घर में दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। आप चाहें तो मार्केट से अहोई माता का कैलेंडर खरीद सकते हैं और इसको दीवार पर लगा सकते हैं। फिर उनके सामने एक लोटे में पानी और करवा चौथ के दिन इस्तेमाल हुए करवे में पानी को लोटे पर रख दें। अहोई माता के सामने चावल, मूली, सिंघाड़ा आदि रखें। अब अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। अहोई माता को हलवा और पूरी का भोग लगाएं। फिर शाम के समय भी अहोई माता की पूजा करें। अहोई व्रत के दिन शाम की पूजा के समय महिलाएं अपने गले में चांदी की अहोई या जिसे स्याऊ भी कहते हैं उसका लॉकेट धारण करती हैं। इसमें एक लॉकेट होता है जिसमें स्याऊ की प्रतिमा बनी होती है, साथ ही 2 चांदी के मोती होते हैं। जो प्रसाद आपने अहोई माता को चढ़ाया था वही बायना आप सास, ननद या जेठानी को दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। शाम के समय मुहूर्त के अनुसार तारों या चंद्रमा को अक्षत मिले हुए लोटे के पानी से अर्घ दें और उसी पानी की थोड़ी सी मात्रा पीकर अपने व्रत को पूरा करें और थोड़ा पानी बचा लें और उसी पानी को घर में आकर पूरे घर में छिड़क दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि संतान विहीन महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, तो अहोई माता की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी व्रत के दिन किस कथा को सुनने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। अहोई अष्टमी व्रत एवं पूजा के समय हम सभी औरतों को साहूकार परिवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। काफी वर्ष पहले एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दिवाली उत्सव की तैयारी के लिए घर में लिपाई के लिए बेटी अपनी भाभीओं के साथ जंगल गई। वहां उसे अच्छी मिट्टी मिलने की उम्मीद थी। जमीन से मिट्टी खोदते समय उसकी खुरपी से एक स्याहू के बच्चे को चोट लगी, जिससे वह वहीं मर गया। अपने बच्चे की मौत से आहत स्याहू माता ने साहूकार की बेटी की कोख बांधने का श्राप दे दिया। लड़की ने अपनी सभी भाभीओं से कहा कि आप में से कोई एक अपना कोख बांध ले। ननद को मुसीबत में देखकर सबसे छोटी भाभी अपना कोख बांधने को तैयार हो गई। श्राप के दुष्प्रभाव के कारण जब भी छोटी भाभी बच्चे को जन्म देती तो उसकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती थी। इस तरह से उसके 7 बच्चों की मृत्यु हो गई।
उसने एक पंडित से इस समस्या का समाधान पूछा तो उसने बताया कि वह सुरही गाय की सेवा करे। यह जानकर वो सुरही गाय की तन मन से सेवा करने लगती है। उसकी सेवा से प्रसन्न गौ माता उसे स्याह माता के पास ले गई। तभी रास्ते में उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है। वह एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जाता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। उसी समय गरुड़ पंखनी आती है। वहां खून देखकर उसे लगता है कि उस महिला ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वो अपने चोंच से उस महिला के सिर पर वार करने लगती है। इस पर वो महिला कहती है कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। मैंने तुम्हारे बच्चे की सांप से जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह पश्चाताप करती है। फिर छोटी बहू की बातों को सुनकर उसे स्वयं स्याहू माता के पास ले जाती है, जहां पर वो स्याहू माता की खूब सेवा करती है। छोटी बहू की सेवा से प्रभावित होकर स्याहू माता उसे 7 संतानों की मां होने का आशीर्वाद देती है। इसके पश्चात छोटी बहू के परिवार में 7 बेटे और 7 बहुएं हो जाती हैं। भरा पूरा परिवार हो जाता है। हे स्याहू माता, जिस तरह आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी है, उसी प्रकार हम पर, हम सभी औरतों पर अपनी कृपा करें और हमारे बच्चों की उम्र लंबी करें। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। साथ ही ये आपकी काफ़ी मदद भी करेंगी। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।